बड़ी खबर अब रुक करते हैं राजधानी रांची से। ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं रोहित उरांव। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ होगी। दस्तावेज के साथ ईडी कार्यालय रोहित उरांव पहुंचे हुए हैं। ईडी ने 2 बार उन्हें समन जारी किया था। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे हैं रोहित उरांव। और इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि किस तरह से ये मामला सामने आया और अब जाकर वो पूछताछ के लिए वहां पर हाजिर हुए हैं। लंबा समय बीत रहा है, सवालों की फहरिस्त लगी होगी, जवाबों के तैयार सवालों के जवाब दिए जा रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच क्या ये जानकारी मिल रही है कि जो कागजातों की बात हो रही थी, जो तैयारी की बात रोहित उरांव की तरफ से की जा रही थी, रामेश्वर उरांव की तरफ से की जा रही थी, उन कागजातों में क्या और भीतर खाने से क्या जानकारी? देखिए, अक्टूबर 2023 में योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी और योगेंद्र तिवारी के अलग अलग ठिकानों में 2023 में जो गिरफ्तारी से पहले छापेमारी हुई थी उसमें कई दस्तावेज बरामद हुए थे। हालांकि इस कथित शराब घोटाले की जांच देवघर में 4 एफआईआर दर्ज हुए थे। चारों एफआईआर में अलग अलग आरोप पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किए गए थे वो लगाए गए थे और उन एफआईआरों को टेक ओवर करते हुए इस एफआईआर दर्ज करके ईडी ने जांच शुरू किया। अब इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि जब 2023 में कागजात जो बरामद ईडी ने किए उसकी जांच लगभग 3 सालों तक चली और उस जांच में निकलकर सामने आया कि कई ऐसे जो कारोबार है योगेंद्र तिवारी के उसमें प्रत्यक्ष रूप से रोहित उरांव का इन्वेस्टमेंट है। पैसों की लेन देन से लेकर जो बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं उस तरह के कई कागजात मिले। हालांकि इन सारी चीज़ों को लेकर ईडी ने जब गहनता से जांच की तो उसे लगा कि जो संलिप्तता दिखाई दे रही है रोहित उरांव की, तो इनसे दस्तावेज उससे संबंधित मांगे गए और जो 29 और 30 जून को पहले उनके वित्त मंत्री के पुत्र रोहित उरांव को बुलाया गया था। उसके बाद 30 तारीख को पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को बुलाया गया था। हालांकि इन दोनों लोगों ने कागजात जो मांगे गए थे उससे इकट्ठा करने के लिए समय की मांग की थी। फिर ईडी ने 6 यानी आज और कल दोनों लोगों को समन जारी करके बुलाया था, पहले रोहित उरांव को, उसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को। तो आज उन कागजातों को लेकर जो है पहुंचे हैं रोहित उरांव। अब ईडी उन कागजातों को देखकर कितना संतुष्ट होगी, क्योंकि जो दस्तावेज लेकर गए हैं उन दस्तावेजों से और जो योगेंद्र तिवारी के पास से दस्तावेज बरामद हुए थे उन दोनों दस्तावेजों में कितना मेल खाता है। क्योंकि आरोप इन पर यह है कि जो कथित शराब घोटाला हुआ था उसमें भी इनका कुछ इन्वेस्टमेंट था और उस इन्वेस्टमेंट को अब सही साबित या गलत साबित करने के लिए रोहित उरांव के पास जो दस्तावेज हैं वो पर्याप्त है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की आज पूछताछ और जांच ईडी कर रही है। हालांकि कई सारे दस्तावेज जो जानकारी निकलकर सामने आई कि रोहित उरांव लेकर गए हैं, अब उन दस्तावेजों से कितना ईडी संतुष्ट होगा ये तो ईडी के जांच ठीक है सामने आए हैं और उसी के आधार पर रोहित उरांव से पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित उरांव से आज पूछताछ हो रही है और कल फिर रामेश्वर उरांव से पूछताछ हो रही है, उनसे भी कई दस्तावेज मांगे गए हैं। तो इन दोनों बाप बेटों की पूछताछ के बीच जो ईडी ने कड़ी योगेंद्र तिवारी से जोड़ी है, जो कथित शराब घोटाले मामले के सबसे मुख्य आरोपी के रूप में माने जा रहे थे और अब इनकी जो कड़ी है उनसे जुड़ती दिखाई दे रही है। तो इन कड़ी को कैसे तोड़ने में सफल कामयाब होंगे ये दोनों पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव उनके बेटे रोहित उरांव, क्योंकि ईडी के पास जो दस्तावेज है उससे ये साबित होता है कि रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव का बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस में है, उनके साथ में है। जी बिल्कुल राहुल, आपने बताया कि किस तरह से इन दोनों ही जो नाम है वो सामने आ रहे हैं सब पूरे घोटाले को लेकर। रोहित उरांव तो कार्यालय पहुंच गए हैं, उनसे तो पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामेश्वर उरांव उनको लेकर क्या जानकारी है, क्या उनकी जो दस्तावेजों की मांग थी कि किस तरह से वो तैयारी कर सके ईडी कार्यालय पहुंचकर उन सवालों के जवाब देने के लिए, वो तैयारी कब तक है और कब अगला समन उनसे पूछताछ के लिए या अगला जानकारी क्या कुछ है रामेश्वर उरांव से पूछताछ की ईडी की बात करें तो?
हाँ देखिए 29 और 30 पहले भी ईडी ने समन जारी किया था। पहले रोहित उरांव को 29 जून को बुलाया था, 30 जून को रामेश्वर उरांव को बुलाया था। तो इस बार भी जो है 6 यानी आज जो है रोहित उरांव को बुलाया गया है और 7 यानी कल रामेश्वर उरांव को बुलाया गया है। और जो दस्तावेज समन के माध्यम से ईडी ने लेकर कार्यालय उपस्थित होने की बात कही, तो उन दस्तावेजों के साथ ही आना है। तो अब कल देखना होगा कि रामेश्वर उरांव से जो दस्तावेज मांगा गया है वो दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय समय से पहुंचते हैं या फिर ईडी से समय मांगते हैं। हालांकि रोहित उरांव आज ईडी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं दस्तावेजों के साथ और उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, आप चलिए देखिए रोहित उरांव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल का दिन रामेश्वर उरांव के लिए क्या कुछ साबित होगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों को साझा करने के लिए। रुकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।